नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के बारे में। इस भर्ती से रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पीटी पीएसटी कट ऑफ से आप कितना ज्यादा प्लस आपको देखने को मिल सकती है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको कमेंट करना है कि सर हमारा पीटी पीएसटी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है। तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है रिप्लाई आने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं उस नोटिस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेनोग्राफर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ और सीजीएल हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है मैथमेटिक्स के लिए। ये बुक आपकी क्वेश्चन बैंक रहने वाली है। ये बुक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बुक की खास चीज क्या है, इस बुक के अंदर यहां पर आपको टोटल 39 अध्याय दिए गए, जिससे टोटल 5400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के टीसीएस बेस्ड सवालों को कवर किया गया। ठीक है, इस बुक के अंदर मार्च 2024 तक के सभी पेपर से चयनित बेहतरीन प्रश्नों का समावेश आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर टोटल 843 पेज है और इसकी कीमत आप देख सकते हैं 849 रुपए है। लेकिन ये बेस्ट बुक मान ली जाती है, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये तैयार की गई है। और इस बुक की खास चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मेरे को खास करके मेरे को जो अच्छी लगी है वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी आपके मैथ के टॉपिक है, जैसे संख्या प्रणाली है, एचसीएफ एनसीएम है, ठीक है, इसके बाद में जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, ठीक है, समय और कार्य है, समय और दूरी है, जितने भी आपके मैथ के टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल पूछे गए, उन सवालों का यहां पर एक आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आपको बताया गया कि जैसे जीडी के अंदर कितने सवाल कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स से कितने सवाल पूछे गए हैं, जैसे एमटीएस के अंदर संख्या प्रणाली से, इसके बाद में जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर संख्या पद्धति से कितने सवाल पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से, सीएचएसएल से, सीपीओ से, सीजीएल से, पूरा यहां पर इंडेक्स बता रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, उस सवालों को आप बढ़िया तरीके से आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी आपके मैथ के टॉपिक बनते हैं, उन सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहां पर कवर किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। इसके बाद में यहां पर जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में जो भी सवाल पूछे गए, उनका यहां पर व्याख्यात्मक आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर पूरा डिटेल वाइज सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। और एक यहां पर ऐसे दिया हुआ है जैसे अल्टरनेट मेथड के साथ, मान लीजिए एक तरीका आपको नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा तरीका देख के समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है, मैंने इसका डिटेल वाइज रिव्यू आपको बता दिया है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, तो इसका ये पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप उसका पूरी तरीके से इस बुक को देख लीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, पर आप देख सकते हैं ये है आपका नोटिस, जिसके अंदर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बताया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट इन वेरियस सीआरपीएफ कोर्सेज, मतलब जो सीआरपीएफ की कहां पर ट्रेनिंग होने वाली है, उसकी सारी डिटेल यहां पर बता दी गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सीआईएसएफ का, ठीक है, जितना भी ट्रेनिंग होना था, कहां पर ट्रेनिंग होने वाली है, सारा शेड्यूल बताया था, पीडीएफ बताया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कितने कितने बच्चों की कहां पर ट्रेनिंग होने वाली है, वो ट्रेनिंग कब से होने वाली है। ठीक है, और यहां पर एक आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ का जारी हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर एक नोटिस और भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है, वो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। इसके अंदर बताया गया है कि संबंधित सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएसटी, पीईटी, डीवीडीएमई, आरएमई के परिणाम जल्द से जल्द यहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दे। ठीक है, यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि यह भर्ती प्रक्रिया गृह मंत्रालय यानी एमएचए के द्वारा के दिए गए समय के सीमा के अंदर भर्ती पूरी हो सके। ठीक है, यहां पर यह नोटिस के अंदर बात बताई गई है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए परिणाम जल्दी सबमिट करने पर जोर दिया गया है। कौन से नोटिस में, जो मैं नोटिस अभी आपको यहां पर यह देख सकते हैं, इस नोटिस के अंदर। ठीक है, यानी आपका रिजल्ट है वो जल्द जारी होने वाला है। रिजल्ट की डेट अगर मैं आपको फिक्स बताऊं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह आपका 22 नवंबर 2024 से लेकर 7 दिसंबर 2024 के बीच
बीच में कभी भी जारी हो सकता है। अगर डेट की बात करें तो अगर स्पेशली कोई डेट नहीं बताई गई है, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका पूरा चांसेज है, ठीक है। और जो रोजगार मेला लगेगा उस रोजगार मेले के तहत आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कट ऑफ के बारे में बात बता देता हूं, जो आप ध्यान से देखिए। टोटल पोस्ट आपकी 46,617 है, ठीक है। फिजिकल आपका कितने बच्चों का हुआ था? 3,52,276 बच्चों का, लेकिन इसमें लगभग 1 लाख के करीबन बच्चे एब्सेंट थे। 1 लाख बच्चों को निकाले तो फिर भी आपके पास 2.5 लाख के करीबन यहां पर बच्चे शेष रहते हैं। फिर भी 2.5 लाख बच्चों में से लगभग यहां पर आप सभी को पता है 100 बच्चों का जब फिजिकल हो रहा था तो उसमें से लगभग जो 50 बच्चे रनिंग पास कर रहे थे, 50 बच्चों में से जो फाइनल तीनों प्रोसेस क्लियर कर रहे थे वो लगभग 20 या 25 बच्चे थे, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं। क्यों ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वजह से आपका कट ऑफ के ऊपर सीधा सीधा आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं कि भाई 2023 के अंदर जैसे असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की इनकी किस किस स्टेट से क्या क्या कट ऑफ रही है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं 2023 के कुछ और भी स्टेट है और इनकी कुछ जैसे फोर्सेज है उनका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये पीडीएफ मैंने सबसे पहले आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाती, बहुत सारे चैनल वाले इसको कॉपी कर करके बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया था, हमने देखा था कि एसएससी जीडी भर्ती 2022 में जो फिजिकल कट ऑफ है 2022 का और जो फाइनल कट ऑफ है उनका अंतर हमने यहां पर बताया था, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी और अब क्या रह सकती है, ठीक है। इसमें से आपने देखा होगा तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है जिसका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ है, इसके बाद जैसे गोवा है, और यहां पर अगर और भी देखें तो जैसे यहां पर केरला, लद्दाख, इनका कट ऑफ नए के बराबर बढ़ने वाला है। कुछ कुछ स्टेट का तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर जैसे मेघालय है, इसके बाद जैसे यहां पर देखोगे ओडिशा है, पुडुचेरी है, इनका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और यहां पर जैसे सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे जैसे हिंदी स्टेट है, यहां का कट ऑफ जरूर बढ़ेगा। अब यहां पर मैं अगर आपको एक बताऊं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा, तो कट ऑफ कम जाने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रीजन आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे एसएससी जीडी भर्ती है, ठीक है। और अगर आप इसके कट ऑफ की बात करें 2024 के बारे में, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कम जाने की संभावना है। अब वो कट ऑफ कम जाने की संभावना किस वजह से है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपकी तीनों प्रोसेस जैसे आपका फिजिकल है, ठीक है, इसके बाद में जो डीवी है, ठीक है, इसके बाद में जो मेडिकल है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस एक साथ हुई थी। अब आप कहोगे सर अगर इस तीनों प्रोसेस एक साथ होने से क्या होगा, तो इसमें हुआ क्या कि मान लीजिए कोई स्टेट है जिसका कट ऑफ जाता है 140 नंबर, ठीक है, और एक बच्चा है जिसका जो उसी स्टेट से बिलोंग करता है और उसके नंबर है 142, 144, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है जो कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क उसके ज्यादा है, जैसे मान लीजिए जैसे 155 नंबर है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जो पहले की भर्तियां थी अब से इसमें क्या होता था, जैसे एक मेरिट निकलती थी, पहले फिजिकल की निकली, उसके बाद जैसे मेडिकल की निकली, तो यहां पर ये बच्चे दोनों ही बाहर हो जाते थे, ठीक है। और जो ये फाइनल में बचते थे इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। अब की बार क्या हुआ, जैसे 142, 144 और 155, ये तीनों बच्चे तीनों प्रोसेस के लिए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर किसी कारणवश ये बच्चा कहीं पर रह जाता है, फिजिकल में रह जाता है, मेडिकल में, रनिंग में, वेट में, हाइट में, कहीं पर भी, और ये प्रोसेस पास नहीं करता है, ठीक है, तो यहां पर जो ये दो बच्चे हैं इनका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा और कट ऑफ पे सीधा सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आपका पहला कारण। एक दूसरा कारण आपका क्या था कि जैसे यहां पर आपने देखा होगा शुरू के अंदर 100 बच्चों को जब बुलाया जा रहा था तो 70 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे थे, और इन 70 बच्चों में से जो रनिंग क्लियर कर रहे थे वो 50 बच्चे थे। और जब ये तीनों प्रोसेस जैसे हाइट, जैसे बहुत सारी प्रोसेस होती है, वेट और चेस्ट, इसके साथ जो डीवी है, तो इन प्रोसेस से गुजरते गुजरते 50 में से लगभग कितने बच्चे रह रहे थे, 20 या 25% बच्चे यहां पर शेष रह रहे थे। मतलब 100 में से 20 या 25 बच्चे ही फिजिकल को क्लियर कर पा रहे थे। तो इनमें से आपको मानना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे बच्चे होशियार ही थे, लेकिन इनमें से लगभग 50% बच्चे जो बाहर हुए थे, ठीक है, वो होशियार थे और कुछ बच्चे कमजोर भी थे, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ का आपका सीधा सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी पीईटी पीएसटी कट ऑफ जो आपने देखा होगा, जो आपकी एकदम से आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया था तो बहुत ज्यादा गई थी, ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा लगभग 15-15, 20-20 नंबर से कट ऑफ बढ़ी थी। अब ये कट ऑफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि बीच में एक तो मेडिकल कट ऑफ हटा दिए, ठीक है, जो बढ़ना था वो बढ़ चुका है।
अब जो रिजल्ट आएगा उसमें लगभग, अगर आप जैसे हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके लगभग 8 नंबर प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लगभग अगर आपका 5 या 6 नंबर भी प्लस है तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये 2-3 कारणों की वजह से आपका कट ऑफ अब बढ़ने की बहुत कम संभावनाएं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा पीटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।